चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं फिर से आपके लिए, आपको मैथ सिखाने के लिए एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा 10th मैथमेटिक्स में आ गया हूं। ठीक है ना। तो टाइप 1 चल रहा था, अब स्टार्ट करेंगे टाइप 2। ठीक है ना। टाइप 2 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन 6 में टोटली 3 क्वेश्चन है, 7 में टोटली 2 क्वेश्चन है और 8 में टोटली 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 6 में जो भी 3 क्वेश्चन है वो सभी को खत्म कर लूं। चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री, अजय a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तब सिद्ध करे कि अभी की नहीं लिखे, लिख लेते हैं। लो, एक नंबर cos ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये 11वीं क्लास का डायरेक्ट फार्मूला है। 11वीं क्लास में इसको संयुक्त कोण कहा जा रहा है, कंपाउंड एंगल के अंदर ये सब आ रहा है। तो भैया ये 11वीं क्लास का, मैं जानता हूं कि एकदम सही है, लेकिन आपके लिए तो अभी डायरेक्टली ये नहीं कह सकता हूं सही है, क्योंकि 10th में है ना आप, तो आपके लिए तो करना पड़ेगा सिद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना LHS साइड है और ये अपना RHS साइड है। तो LHS से भी चलना है और RHS से भी चलना है, LHS। ठीक है। LHS में क्या है, cos A प्लस B। तो cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कहो क्यों? A बराबर 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब B बराबर 30 डिग्री है। क्या बोलते हैं, है कि नहीं है? क्वेश्चन में यह देखो ना, है ना, यदि A बराबर 60 डिग्री अब B बराबर 30 डिग्री, तो लिख लिया cos 60 प्लस 30 तो 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू लड्डू। तो LHS क्या हुआ, आराम से निकल गया। तो अब चलना है कहाँ भैया, RHS के पास। RHS में क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। देखो A इक्वल टू 60, B इक्वल टू 30, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। समझ गए? देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। अब मेहनत क्या है, देखो ईटा थोड़ी उठाना है भाई। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है वो बताना है, 1/2। दूसरा बताना है cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। तीसरा बताना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। और चौथा बताना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। देखें, पहाड़ तोड़ना था, नहीं तोड़ना था, बस वैल्यू सबके यहाँ पर लिखना था, तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब चलो काम करते हैं। साइन नहीं है भैया, गौर से देखो भैया, ये cos है, तो cos 60 का वैल्यू रखना, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू ये भैया देखो ये भी cos, ये तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा भैया, √3/2। यहाँ देखो माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या है भैया, √3/2। और फिर देखो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। समझ गए? बराबर दो,
1 को गुना करो √3 तो √3 होगा, और 2 दूनी 4, बीच में माइनस, फिर करो 1 से तो √3 बाय 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा टोटली आंसर 0। अब गौर से देखिए कि LHS में जो आया है वो और RHS में जो आया है दोनों को दोनों 0 ही है। सो LHS = RHS, ये हो गया प्रूव्ड। समझे या फेंक दिए? प्यारे बच्चों, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हो ना तो कॉपी कलम लिख बैठो। देखो, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको पक्का समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा ना कि फिर कभी भूलोगे तक नहीं, कभी नहीं भूलोगे। तो ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपके हाथों में दे दिया है। आप अब इसको देख लो और घर में 1-2 बार रिपीट कर लेना, ठीक है ना। अब मिटा दे इसको, चलो ठीक है। अब इसी में देखो 2 क्वेश्चन और है। देखो, मुझे लग रहा है जो दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ऐसे आप देख लो, दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, sin A - B = sin A × cos B - cos A × sin B। ये आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे जैसा लग रहा है। आप अगर चाहते हो ना तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं कहोगे तो हम ही सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या बड़ा बेटर है, मैं ही सॉल्व कर दूं कि छोड़ दूं? आप लोग ट्राई करोगे? चलो यार, मैं ही कर लेता हूं। LHS एंड RHS, तो सबसे पहले LHS से चलना है, और LHS में क्या है, sin A - B। देखो, A डेट मीन्स वाट, A = 60 डिग्री एज ए 60 डिग्री और B = 30 डिग्री। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, साइन है, साइन का रहने देना है। A - B एज ए 60 डिग्री - 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, क्योंकि 60 रुपया में 30 रुपया खैब हो बबुआ, तो की होता है हो 30 होंगे ना बसते, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये जो निकला है ये है LHS, बट आपको निकालना है RHS भी अब, क्योंकि LHS से काम नहीं चलने वाला है। तो भैया RHS में क्या है, RHS में है sin A × cos B - cos A × sin B। देख भाई, एक बात तो इस बीच में हम लिख दी, आप समझ गया। A के जगह पर 60 एंड B के जगह पर 30, तो sin 60 × cos 30 माइनस cos A है तो cos 60 × sin 30। बैठा दिए। देखिए, तोनी और मेहनत कर लीजिए ना, साइन 60 के वैल्यू बताइए ना, साइन 60 के वैल्यू बताइए आप, √3/2, और cos 30 के वैल्यू बताइए, इसका भी √3/2, और cos 60 के वैल्यू बताइए 1/2, और साइन 30 के वैल्यू बताइए 1/2। देखिए, ये जो है ना, इसको हम BP बोलते हैं, BP ब्लूप्रिंट, ठीक है ना, जिसको रब भी बोल सकते हो। ये सब लिख लीजिएगा ना तो थोड़ा आसानियत होगा। देखो भैया, अगर तुम्हारी मम्मी सब्जी बनाने के लिए बैठती होगी तो क्या करती होगी, सब्जी चढ़ा के फिर जाती होगी नमक खरीदने के लिए? नहीं, बेचारी सब कुछ पहले से वहां एक जगह रख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक ना। तो हम भी वही काम किए। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। एक चीज बताइए हो,
रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए, तो की लिखब हो ए। जब दोनों फंक्शन समान हो रूट में तो एक फंक्शन सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी कदर रूट अंडर 3 को क्या लिखेंगे 3, और 2 गुना 2 क्या लिखेंगे 4, माइनस 1 गुना 1 होगा और 2 गुना 2 कितना होगा 4। अब भिन्न का घटा दिख रहा है, खुशी मुसी देखो ना, बच्चा हम नहीं सीखा था, कितना खुशी होता था जब हम भिन्न का घटा सीखते थे। ओ क्या मजाक कर, एलसीएम ले लो, 4 4 के एलसीएम 4, इसका मतलब 3 माइनस 1, तो 3 में अगर 1 चला जाए, ठीक है ना, तो कितना बचने वाला है 2, तो 2/4, 2 दूनी 4, तो कितना हो रहा है 1/2। देखो RHS और LHS दोनों एकदम सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है, तो हम आराम से लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, और लिख लेंगे हो गया प्रूव्ड। प्यारो बच्चों, मुझे जैसा लग रहा है, मुझे विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए हो, समझे 100 to 100%। हाँ, एकदम हर हालत में आप समझे होंगे, नहीं का कोई जगह यहां नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करता हूं ना, अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर ही देता हूं, ठीक है ना। आप भी खुश हो जाओगे, हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी समझ जाओगे। जब आप समझोगे तो मुझे कमेंट में अच्छी अच्छी बातें कर दोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। और चलो छोड़ो, नहीं करना कमेंट, नहीं करना, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि मत करना। चलो अब 6 का तीसरा क्वेश्चन, 10a - b = 10a